जब तेरी याद से गाफिल कभी हो जाऊंगा, जब तेरी याद से गाफिल कभी हो जाऊंगा, देख लेना मैं ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। फिर पढ़ता हूं मतलब, जब तेरी याद से गाफिल कभी हो जाऊंगा, देख लेना मैं ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगा। हजरात, एक कर्ब है, चाहे आप 5000 किलोमीटर से जामिया आ रहे हो पढ़ने, या हम पूरी दुनिया में अपनी ज़रूरतों से जाते हैं नौकरी करने के लिए, पूरी दुनिया में आपकी दुआओं से मेरा जाना हुआ। जहाँ मैंने शेर पढ़ा मेरी पिज़िराई हुई। जब तेरी याद से गाफिल कभी हो जाऊंगा, देख लेना मैं ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगा। तेरे पास आके हंसाऊंगा तुझे मैं, लेकिन तेरे पास आके हंसाऊंगा तुझे मैं, लेकिन जाते जाते तेरी पलकों को भिगो जाऊंगा। तेरे पास आके हंसाऊंगा तुझे मैं, लेकिन नहीं। मेरी गुजारिश है, मैं आपका छोटा हूं, खुदा के लिए सीटी ना बजाइए, गुजारिश है आपसे बड़ी नायब। तेरे पास आके हंसाऊंगा तुझे मैं, लेकिन जाते जाते तेरी पलकों को भिगो जाऊंगा। हस्सानुल हिंद का खिताब है इज़्ज़त माब बेकल उत्साही साहब को। हम लोग खुशनसीब हैं कि 85 साल की उम्र में ये हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह सलामत रखे। देखिए, इनके हवाले से एक शेर आपकी नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए। तेरे पास आके हंसाऊंगा तुझे मैं, लेकिन जाते जाते तेरी पलकों को भिगो जाऊंगा। बेकल साहब, तू नहीं मिलता नहीं मिल, तेरा कूचा तो मिले। सुनिए हज़रात, तू नहीं मिलता नहीं मिल, तेरा कूचा तो मिले, ढूंढते ढूंढते तुझको वहीं खो जाऊंगा। तू नहीं मिलता नहीं मिल, तेरा कूचा तो मिले, ढूंढते ढूंढते तुझको वहीं खो जाऊंगा। और जामिया के खून में जिन बुजुर्गान दीन की निस्बतें हैं, उस हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि वो निगाहे करमा में ज़रा हो जाए, ढूंढते ढूंढते तुझको वहीं खो जाऊंगा। वो निगाहे करम आमेज जरा हो जाए, जितने धब्बे मेरे दामन पे हैं धो जाऊंगा। वो निगाहे करम आमेज जरा हो जाए, जितने धब्बे मेरे दामन पे हैं धो जाऊंगा। और माजिद एक रोज वो आएगा कि इंशाअल्लाह रोते रोते उसी दहलीज पे सो जाऊंगा। तू नहीं मिलता नहीं मिल, तेरा कूचा तो मिले, ढूंढते ढूंढते तुझको वहीं खो जाऊंगा। और माजिद एक रोज वो आएगा कि इंशाअल्लाह रोते रोते उसी दहलीज पे सो जाऊंगा। जब तेरी याद से गाफिल कभी हो जाऊंगा, देख लेना मैं ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। मैं तरन्नुम से पेश करता हूं। लाख खौफ तारी हो ज़लज़लों के आने का, ठीक पढ़ रहा हूं ना? आपका हौसला मिले तो और अच्छा पढ़ूंगा। लाख खौफ तारी हो ज़लज़लों के आने का, लाख खौफ तारी हो ज़लज़लों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का, जिसके फैज़ से सारी कायनात रोशन है। शरीकों, ये मोहल्ला भी ज़रा सी दुआ दे दे मुझे। जिसके फैज़ से सारी कायनात रोशन है, जिसके फैज़ से सारी कायनात रोशन है, काम कर रहा है वो बकरियां चराने का। आदाब। काम कर रहा है वो बकरियां चराने का। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दुआ दी, मैं फिर पढ़ता हूं। जिसके फैज़ से सारी कायनात रोशन है। बहुत शुक्रिया।
जिसके फैज से सारी कायनात रोशन है, काम कर रहा है वो बकरियां चराने का। मर के भी नहीं मरते, हम जगह बदलते हैं। सुनिए हज़रात, मुलाहिज़ा कीजिएगा। मर के भी नहीं मरते, हम जगह बदलते हैं। ख्वाब देखते रहना तुम हमें मिटाने का। बहुत शुक्रिया आदाब, बहुत शुक्रिया। मर के भी नहीं मरते, हम जगह बदलते हैं। ख्वाब देखते रहना तुम हमें मिटाने का। गज़ल बहुत तफसीली है, मैं गज़ल को मुख्तसर करके अपने मक्ते पर आ गया हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, जहाँ लोग लबो रुखसार की तारीफ़ करते हैं, गुलो बुलबुल की तारीफ़ करते हैं, जुल्फ़ों की तारीफ़ करते हैं, वो गज़ल का एक हिस्सा है। लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए कि मुझे वो भी कहना ज़रूरी है जो मेरे असलाफ़ ने मुझे हुक्म दिया, जो मेरे अइम्मा ने, मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे हुक्म दिया। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। मेरे सरकार का इरशाद है, बुखारी शरीफ से मैंने इस्तिफादा किया है, पेश करता हूँ। तुम हदीस व कुरान में राह खैर की ढूंढो। मुलाहिज़ा फरमाए, हम एक के आगे नहीं झुकते, पूरी दुनिया के आगे झुकते हैं। एक के आगे झुकना सीख लीजिए, पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। तुम हदीस व कुरान में राह खैर की ढूंढो। तुम हदीस व कुरान में राह खैर की ढूंढो। खत्म हो चुका है बाब अंबिया के आने का। खत्म हो चुका है बाब अंबिया के आने का। सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। मैं तेरे हुस्न को नग़मात के सांचे में ढालूंगा। तुझे तुझसे चुरा लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे तमाम हमारे नए जामिया में आने वाले तलबा के काम आए गीत मैं पेश करता हूँ। तुझे तुझसे चुरा लूंगा। पहला बंद, आपकी मोहब्बतों की नजर। फजाएं नूर में डूबे, हवाओं में महक जागे। जमाना सर झुकाएगा हमारे प्यार के आगे। हर एक रुसवाई से दामन को तेरे मैं बचा लूंगा। तुझे तुझसे चुरा लूंगा। मैं तेरे हुस्न को नग़मात के सांचे में ढालूंगा। तुझे तुझसे चुरा लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा, तुझे तुझसे चुरा लूंगा। बहुत शुक्रिया। आप तालियां बजाकर मुझे बता दीजिए कि मैं दूसरे शायर को आपके दरमियान पेश करूँ। मैं बहुत ही अदब से गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर सुहेल फारूकी से, शोबे उर्दू के हमारे उस्ताद के तशरीफ़ लाएं। आप उनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर सुहेल फारूकी। नज़र को तीर होना चाहिए था, नज़र को तीर होना चाहिए था।
ये दिल नखचीर होना चाहिए था। वाह 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 आजाद। वाह वाह। ये दिल नखचीर होना चाहिए था। सरे ताबीर होना चाहिए था। सरे ताबीर होना चाहिए था। हमें जंजीर होना चाहिए वाह, वाह, वाह। था। बहुत अच्छा। हमें जंजीर होना चाहिए। हमें जंजीर होना चाहिए था। वाह। अज़ाइम आज जिनके सरनिगूं हैं। वाह 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 वाह। अज़ाइम आज जिनके सरनगू हैं। सरनिगूं हैं, उन्हें शब्बीर होना चाहिए वाह, था। वाह वाह। उन्हें शब्बीर होना चाहिए था। बहुत अच्छा। वाह। दिलों के फासिले बढ़ने से पहले। वाह वाह। दिलों के फासले बढ़ने से पहले। दिलों के फासिले बढ़ने से पहले ये पुल तामीर होना चाहिए वाह, था। वाह, वाह वाह। ये पुल तामीर होना चाहिए था। ये वाह। पुल तामीर हमारे नाखुने तदबीर को भी। वाह वाह वाह। हमारे नाखुने वाह। तदबीर को भी पैसे तकदीर होना चाहिए वाह। था। बहुत हजरात, डॉक्टर सुहेल फारूकी ने अपनी नर्म नाजुक गज़ल से आपको नवाजा। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ एक नौजवान से जो यकीनन आपके मिजाज पर पूरा उतरेगा, उसकी गज़ल, उसके पढ़ने का मिजाज। और ये नौजवान शायर है, हमारे मुजफ्फरनगर से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं जनाब खुर्शीद हैदर। मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, जनाब खुर्शीद हैदर। तो मुलायजा फरमाए हजरात। सुने हजरात। अर्ज करता हूँ कि अगर हो रहना यहाँ वाह। एक काम कर लेना। अच्छा। अगर हो रहना यहाँ एक काम कर लेना, अमीर शहर को झुककर सलाम कर लेना। अगर हो रहना यहाँ एक काम कर लेना, अमीर शहर को झुककर सलाम कर लेना। उठा के 4 कदम तेरे दर तक आए हैं। बहुत अच्छा मिसरा है। वाह। उठा के 4 कदम तेरे दर तक आए हैं, जो उनसे शिकवे गिले हों तमाम कर लेना। दोस्तों शेर हाजिर करता हूँ, शायद गिरे हो गए। मुलायदा फरमाए सदर अली वक़ार हाजिर करता हूँ मोहतरम सिद्दीकी साहब कि अगर हो रहना यहाँ एक काम कर लेना, अमीर शहर को झुककर सलाम कर लेना। उठा के 4 कदम तेरे दर तक आए हैं, जो उनसे शिकवे गिले हों तमाम कर लेना। हमारा ख्वाब तो ये है मगर नसीब नहीं। हमारा ख्वाब तो ये है मगर नसीब नहीं। हमारा ख्वाब तो ये है मगर नसीब नहीं, किसी की जुल्फ के साये में शाम कर लेना। बहुत अच्छे भाई, वाह। कि हमारा ख्वाब तो ये है मगर नसीब नहीं। अदब। हमारा ख्वाब तो ये है मगर नसीब नहीं, किसी की जुल्फ के साये में शाम कर लेना। किसी की जुल्फ के साये में शाम कर लेना। सुना है आज वो अपने नगर से गुजरेंगे। वाह। सुना है आज वो अपने नगर से गुजरेंगे, जुनू कसम है तुझे एहतराम कर लेना। सुना है आज वो अपने नगर से गुजरेंगे, जुनू कसम है तुझे एहतराम कर लेना। बहुत अच्छा। जुनू कसम है तुझे एहतराम कर लेना। लीजिए मैं गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ। जनाब कौसर मजहरी जिन्होंने बारह इस मुशायरे को सजाया है, शोरा को मदू किया है, उन्हीं के हुक्म की तामील में मैं मतलब हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए। जंगल जंगल भूखा आलम, शहरों में वीरानी है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है।
फिर भी मेरे मुस्तक़बिल की हर तस्वीर सुहानी है। करतब का नाकाम मदारी कुछ ओछे हथियार लिए, करतब का नाकाम मदारी कुछ ओछे हथियार लिए। बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है, बारी बारी देख रहा है किसमें कितना पानी है। मैं हाजिर करता हूँ दोस्तों, मुलाहिज़ा फरमाएं। अब मैं वो गज़ल जिसके लिए ख़ास तौर से पोते ने दादा की फ़ोटो ये कहकर बाहर रख दी, मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। दरिया पर मछली के शिकारी मेरा हिस्सा बांट के रख, दरिया पर मछली के शिकारी मेरा हिस्सा बांट के रख। मैं भी दरिया पार खड़ा हूँ, मेरी भी निगरानी है, मैं भी दरिया पार खड़ा हूँ, मेरी भी निगरानी है। आइए हज़रात वो गज़ल जिसके लिए हुक्म आता, मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारी एक मेहमान शायरा ज़किया गज़ल जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं, पर गज़ल की अच्छी शायरा हैं, मैं उनके हवाले से मतलब हाजिर करता हूँ और अच्छा लगे तो दादी दीजिएगा। हाजिर करता हूँ। तुम्हें किस का ख्याल आया हुआ है, संभालिएगा दोस्तों, तुम्हें किस का ख्याल आया हुआ है, मेरी जानिब मोहब्बत से न देखो, मोहब्बत पर ज़वाल आया। मैं खुद तन्हाइयों की खोज में हूँ, मैं खुद तन्हाइयों की खोज में हूँ, मेरे दिल का सवाल आया हुआ है। और ये शेर हजरात मुलाहिज़ा फरमाएं तलबा कराम, ख़ास तौर से ये शेर हाजिर करता हूँ कि परिंदे पेड़ पर सहमे हुए हैं, परिंदे पेड़ पर सहमे हुए हैं, शिकारी लेके जाल आया हुआ है, शिकारी लेके जाल आया हुआ है। हमें कातिल पे अपने ये गुमा था, वो करने देखभाल आया हुआ है, वो करने देखभाल आया हुआ है। बहुत शुक्रिया हजरात, इसमें कोई शक नहीं, आप चंचल भी हैं, शौक़ भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ अच्छा शेर आया आपने उसको बखूबी निभाया। खुशियों के तराने में ज़रा देर लगेगी, खुशियों के तराने में ज़रा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में ज़रा देर लगेगी, खुशियों के तराने में ज़रा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में ज़रा देर लगेगी। ये शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, शेर अच्छा है मेरी नज़र में, मुलाहिज़ा फरमाएं आप क्या कीमत लगाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी। खुशियों के तराने में ज़रा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में ज़रा देर लगेगी। तुम सामने आ जाओ तो आँखों में बिठा लूं, ये भी शेर देखिए, मिसरा देखिएगा। तुम सामने आ जाओ तो आँखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में ज़रा देर लगेगी। तुम सामने आ जाओ तो आँखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में ज़रा देर लगेगी। और ये शेर कि तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दस्तार बचाने में
जरा देर लगेगी। और हजरात ये आखिरी दो मिसरे मैं बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। देखिएगा, मैं समझ रहा हूँ आपकी कैफियत, आप जिनको सुनने के लिए बैठे मैं भी उन्हें सुनने के लिए आया हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए मौज़मा, अच्छा शेर बड़ी मुश्किल से होता है। मुलाहिज़ा फरमाए, दस्तार बचाने में ज़रा देर लगेगी, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में ज़रा देर लगेगी। बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में ज़रा देर लगेगी। खुर्शीद हैदर खुद जज्बाती हो गए और अच्छा शेर जल्दी से पढ़ के चले गए, लेकिन अच्छा शेर था हजरत, बहुत अच्छा खुर्शीद ने पढ़ा, उनको मुबारक, आपको मुबारक। आइए गज़ल का वही नर्म व नाजुक सा सफ़र करें और दिल्ली के उस शायर से आपकी मुलाकात कराएं कि जब वो गज़ल पढ़ेगा तो आपकी नुमाइंदगी करेगा, और उस शायर का नाम है जनाब इकबाल अशर। आप तालियों से इस्तकबाल करें। मैं इकबाल अशर से इल्तमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई। ये गज़ल मोहब्बत का एक मंजरनामा है और मोहब्बत करने वालों की नज़र की जा रही है ये गज़ल। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर नींद को आँखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद चला उन पे हमारा जादू, मुद्दतों बाद हमें बात बनानी आई। मुलाज़ा फरमाए दो शेर और आखिर में बस। आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद मैसर हुआ माँ का चल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। क्या शेर कहा है अजहर इनायती ने। आज हमारे दरमियान वो रामपुर के उस्ताद शायर, उनका इस्तकबाल करें। मैं इल्तमास कर रहा हूँ जनाब अजहर इनायती से। नर्मो नाजुक समंदर पर तैरती हुई गज़ल के हवाले से जनाब अजहर इनायती जाने पहचाने जाते हैं। मैं उनसे इल्तमास कर रहा हूँ जनाब अजहर इनायती। इनायत मुलाज़ा करे मतलब कि वो तड़प जाए, वाह,
इशारा कोई ऐसा देना। हाय हाय, ब- वाह वाह वाह। क्या काम हो गया, मैं चला जाऊँ? जी अजहर भाई इरशाद। वो तड़प जाए इशारा कोई ऐसा देना, उसको खत लिखना तो अपना भी हवाला देना। वाह 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 वो तड़प जाए इशारा कोई ऐसा देना, वाह वाह वाह। उसको खत लिखना तो मेरा भी हवाला देना। और शेर सुने साहब कि इस क़यामत की जब उस शख्स को आंखें दी हैं, बहुत अच्छा भाई, सुनिए शेर। वाह वाह वाह। इस क़यामत की जब उस शख्स को आंखें दी हैं, ऐ खुदा ख्वाब भी देना तो सुनहरा देना। वाह 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 वाह। अजहर भाई क्या कहने शेर, क्या शेर सुनाया। इस वाह, वाह, क़यामत की जब उस शख्स को आंखें दी वाह। हैं, ए खुदा ख्वाब भी दे, ऐ खुदा ख्वाब भी देना तो सुनहरा देना। ऐ खुदा ख्वाब भी देना तो सुनहरा देना। और अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, क्या कहने। वाह। अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। अपनी क्या तस्वीर अच्छा शेर हो गया भाई, वाह वाह वाह। होगा एहसास, क्या कहने। कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। अपनी तस्वीर बहुत बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। और है यही रस्म बड़े शहरों में वक्ते रुखसत, वाह वाह वाह। है यही रस्म बड़े शहरों में वक्ते रुखसत, हाथ काफी है हवा में यहाँ लहरा देना। हाय हाय, वाह वाह वाह। है यही रस्म बड़े शहरों में वक्ते रुखसत, बहुत अच्छा। वाह, हाथ वाह। काफी है हवा में यहाँ लहरा देना। बच्चन शेर बहुत तरन्नुम से अच्छा। मैं पेश किए जी देता हूँ। इरशाद आले, मुलाहिजा करें कि इरशाद। अब ये में यारे शहरी यारी क्या बात है। है। देखिए भाई बदला सुने। वाह 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 वाह। अब ये में यारे शहरी यारी है, क्या बात अब ये में यारे शहरी यारी है, कौन कितना बड़ा मदारी है, कौन कितना बड़ा मदारी है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। और शेर सुने कि हमने रोशन चराग कर तो दिया, हमने रोशन चराग कर तो दिया। हमने रोशन बहुत अच्छा। चराग कर तो दिया, हमने रोशन चराग कर तो दिया। क्या कहने। अब हवाओं जिम्मेदारी है। की वाह। जिम्मेदारी है, वाह, 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 अब वाह। हवाओं। बहुत अच्छा। शुक्रिया मोहब्बत का। हमने रोशन चराग कर तो दिया, वाह वाह। अब हवाओं की जिम्मेदारी है। क्या कहने। सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, ओह, सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला। सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, मेरे अंदर भी जंग जारी है, मेरे अंदर भी जंग जारी है। सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, मेरे अंदर भी जंग जारी है। वाह 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 वाह। और ये शेर भी देखें कि उम्र भर सर बुलंद रखता है, क्या कहने। उम्र भर सर
बुलंद रखता है, उम्र भर सर बुलंद रखता है। ये जो अंदाज़े इनके साथ क्या अच्छा शेर हुआ है। वाह वाह वाह, ये जो अंदाज़। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आइए गुजारिश करें जामिया से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक उस्ताद से, प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी से मैं इल्तमास कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम उबैद सिद्दीकी। गज़ल पेश खिदमत है। यहाँ भी दिल लगाकर देखते हैं, वाह, यहाँ भी दिल लगाकर देखते हैं, चलो एक घर बनाकर वाह देखते वाह हैं। वाह, यहाँ वाह, भी दिल लगाकर देखते हैं, चलो एक घर बनाकर देखते हैं। बहुत मकरूह लगती है ये दुनिया, बहुत मकरूह लगती है ये दुनिया, अगर नजदीक जाकर देखते हैं। बहुत मकरूह लगती है ये दुनिया, अगर नजदीक जाकर देखते हैं। वाह वाह, अमीरे शहर सुनता ही नहीं है, वाह वाह वाह, अमीरे शहर सुनता ही नहीं है, उसे आंखें दिखाकर देखते हैं। अमीरे शहर सुनता ही नहीं है, उसे आंखें दिखाकर देखते हैं। हमें हंसना तो मुश्किल लग रहा है, हमें हंसना तो मुश्किल हमें हंसना तो मुश्किल लग रहा है, किसी दिन मुस्कुराकर देखते वाह, हैं। हमें हंसना तो मुश्किल लग रहा है, किसी दिन मुस्कुराकर देखते हैं। ये शाखें फिर भी क्या ऐसी लगेंगी, ये शाखें फिर भी क्या ऐसी लगेंगी, परिंदों को उड़ाकर देखते हैं। ये शाखें फिर भी क्या ऐसी लगेंगी, वाह वाह वाह, परिंदों को उड़ाकर देखते हैं। और बहुत तकलीफ में रहने लगे हैं, बहुत तकलीफ में बहुत रहने लगे हैं। तकलीफ में रहने लगे हैं, ये दिल पत्थर बनाकर देखते हैं। वाह वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हज़रात। जनाब उबैद सिद्दीकी ने अपनी एक मुरस्सा और मयारी गज़ल आप तक पहुँचाई। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि आज का मुशायरा कवि सम्मेलन है, हिंदी के शोरा भी मौजूद हैं, उर्दू के शोरा भी मौजूद हैं। इन्हीं में हिंदी का एक बड़ा अहम नाम, बहुत बड़ा सुतून यहाँ मौजूद है, जिन्हें विज्ञान व्रत के नाम से जाना जाता है। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, इल्तमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपने कलाम से नवाजें जनाब विज्ञान व्रत, हिंदी के बहुत ही अहम शायर। मतलब अर्ज करता हूँ जी नायत। अर्ज किया है कि बस अपना ही गम देखा है, बस अपना ही गम देखा है, बस अपना ही गम देखा है, तूने कितना कम देखा है। अच्छा है, वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। एक मतलब और अर्ज करता हूं कि खुद को देख रहा हूं तब से, वाह, खुद को देख रहा हूं तब से, उसने मुझको देखा जब से। अच्छा है, वाह वाह। दोस्तों एक मतलब और इससे पहले गजल पढ़ूं, अर्ज करता हूं कि तू तो एक बहाना था, वाह, तू तो एक बहाना था, हमको धोखा खाना था। वाह वाह वाह, एक गजल के तू तो एक बहाना था, हमको धोखा खाना था। बहुत अच्छा, वाह। शेर देखें, एक मतलब अर्ज करता हूं कि जुगनू जुगनू ही दीवाने निकले, जुगनू ही दीवाने निकले, जुगनू ही दीवाने निकले, अंधियारा झुटलाने निकले। वाह। और मतलब इस सारी अर्ज करता हूं कि ऊंचे लोग सयाने निकले, ऊंचे ऊंचे लोग सयाने निकले, महलों में तहखाने निकले। ओहो, अच्छा है, वाह 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 वाह। और शेर देखें कि वो तो सबकी ही ऊंचे लोग सयाने निकले, महलों में तहखाने निकले, और वो तो सबकी ही जद में था, वो तो सबकी ही जद में था, किसके ठीक निशाने निकले। वाह। और शेर बतौर खास आप लोग, वो तो सबकी ही जद में था, वाह, किसके ठीक निशाने निकले, और आहों का अंदाज नया था। वाह वाह वाह।
आहों का अंदाज नया था लेकिन जख्म पुराने निकले। बहुत अच्छा। गजल का आखिरी शेर मुझे यकीन है कि साथ लेके जाएंगे आप। आहों का अंदाज नया था लेकिन जख्म पुराने निकले। बहुत और जिनको पकड़ा हाथ समझकर, वाह, जिनको पकड़ा हाथ समझकर वो केवल दस्ताने निकले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। जिनको पकड़ा हाथ समझकर वो केवल दस्ताने निकले और ऊंचे लोग सयाने निकले, वाह। महलों में तहखाने निकले। मुझे पता है टाइम बहुत कम है, अगर वाह, अर्ज क्या है कि सपने, मतलब देखें कि सपने ही बस अपने हैं। अच्छा, सपने ही बस अपने हैं, अपने तो सब सपने हैं। वाह। अर्ज क्या है कि जी जी, इसे मैं क्या समझूं, दाद समझूं या? जी जी जी, इरशाद, ओ, जी इरशाद, पढ़ें आप। मतलब अर्ज करता हूं कि मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूं। मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ। मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूं, घर में हूं, घर ढूंढ रहा हूं। वाह वाह, मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूं, घर में हूं, घर ढूंढ रहा हूं, और घर की दीवारों के नीचे, घर की दीवारों के नीचे नींव का पत्थर ढूंढ रहा हूं। और शेर देखें कि जाने जाने किसकी गर्दन पर है, जाने किसकी गर्दन पर है, मैं अपना सर ढूंढ रहा हूं। और हाथों में, शेर देखें कि हाथों में पैराहन थामे, हाथों में पैराहन लेकर अपना पैकर ढूंढ रहा हूं। हाथों में पैराहन थामे अपना पैकर ढूंढ रहा हूं। और गजल का आखिरी शेर करता हूं कि मेरे कद के साथ बढ़े जो, अर्ज किया कि मेरे कद के साथ बढ़े जो, ऐसी चादर ढूंढ रहा हूं। दोस्तों एक गजल और, बस यही 5 शेर की गजल है। अर्ज करता हूं, ये बतला अर्ज करता हूं कि वो सितमगर है तो है, वो सितमगर है तो है, अब मेरा सर है तो है। आप भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, मैं भी हूं, अब जो बेहतर है तो है। और शेर देखें कि शेर अगर शोर मचाएंगे शेर नहीं सुन पाएंगे आप। आप भी हैं, मैं भी हूं, अब जो बेहतर है तो है। और दुश्मनों की राह में, दुश्मनों की राह में है मेरा घर, है तो है। अब एक सच है मौत भी, वो सिकंदर है तो है। हजरात, आइए गुजारिश करें उस शायरा से जो कनाडा में मुकीम होते हुए भी उर्दू के चिराग रोशन कर रही हैं, उर्दू गज़ल की हिफाजत में लगी हुई हैं। आजकल हिंदुस्तान में आई हुई थी तो कल्चरल कमेटी ने फ़ायदा उठाया कि उनकी शायरी आप तक पहुंचाई जाए। हजरात, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि दरअसल शायरी ख़ुद अपना तारुफ़ होती है। मोहतरमा ज़किया गज़ल का तारुफ़ उनकी शायरी होगी। मैं उनसे इल्तमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा ज़किया गज़ल। अस्सलाम वालेकुम। भारत तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन पहली मर्तबा किसी तालीमी इदारे में मुशायरा पढ़ रहे हैं। जी, चंद शेर पेश करती हूँ कि मेरे सुखन को अनोखे कमाल देता है, मेरे सुखन को अनोखे कमाल देता है, तेरा ख्याल मेरा दिल उजाल देता है, तेरा ख्याल मेरा दिल उजाल देता है। मैं तुझको सोच के लिखूं तो ये कलम मेरा, मैं तुझको सोच के लिखूं तो ये कलम मेरा, मेरे हुनर को नए खद्दो खाल देता है। वाह, मैं वाह। तुझको सोच के लिखूं तो ये कलम मेरा, मेरे हुनर को नए खद्दो खाल देता है। और बिसाते ज़ीस्त पे
हर आन फेंक कर पासा, बिसाते ज़ीस्त पे हर आन फेंक कर पासा, कोई तो वक्त के मोहरे को चाल देता है, कोई तो वक्त के मोहरे को चाल देता है, और ये जो ज़मी के खुदा हैं उसी को भूले हैं। वाह वाह। ये जो ज़मी के खुदा हैं उसी को भूले हैं, जो हर उरूज को एक दिन ज़वाल देता है। ये जो ज़मी के खुदा हैं उसी को भूले हैं, जो हर उरूज को एक दिन ज़वाल देता है, मेरे सुखन को अनोखे कमाल देता है, वाह। तेरा ख्याल मेरा दिल उजाल देता है। चंद शेर और जी, चंद शेर और पेश करती हूँ। जी तरन्नुम से भी सुना दूँगी। जी जी, पढ़िए। 2 शेर पेश करती हूँ पहले। क्यों कदूरत ये दिलों की नहीं मिट पाती है, क्यों कदूरत ये दिलों की नहीं मिट पाती है, अब तो दीवार ये आंगन की गिरा दी जाए। मैंने मांगी थी उजाले की फ़क़त एक किरण, मैंने मांगी थी उजाले की फ़क़त एक किरण, तुमसे ये किसने कहा आग लगा दी जाए, तुमसे ये किसने कहा आग लगा दी जाए। जो जवां हो के बहाएंगे लहू भाई का, वाह वाह। जो जवां हो के बहाएंगे लहू भाई का, ऐसे बच्चों को न जीने की दुआ दी जाए। वाह। जब किसी दर्द का दरमान न हो मुमकिन लोगों, जब किसी दर्द का दरमान हो जब मुमकिन लोगों, किसी दर्द का दरमान न हो मुमकिन लोगों, हाकिमे वक्त की दस्तार गिरा दी जाए, हाकिमे वक्त की दस्तार गिरा दी जाए। बहुत शुक्रिया। दरअसल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। जब मैं वहाँ कलाम लिखूँ यहाँ पढ़ूँ या यहाँ के कलाम वहाँ पढ़े जाएं। मैं गज़ल पेश करती हूँ। मुंसिफों सलीबों पर फैसले नहीं होते, मुंसिफों सलीबों पर, मुंसिफों सलीबों पर फैसले नहीं होते, बेसबब बगावत के सानहे नहीं होते, बेसबब बगावत के। वाह वाह। सोच कर जुदा होना
फिर के मिल न पाएंगे, सोच कर जुदा होना, सोच कर जुदा होना, फिर के मिल न पाएंगे, क्योंकि इस ज़माने में मौजज़े नहीं होते, क्योंकि इस ज़माने में मौजज़े नहीं होते। जो भी थे गिले शिकवे दूर करके जाना था, जो भी थे गिले शिकवे दूर करके जाना था, जो भी थे गिले शिकवे दूर करके जाना था, कम से कम बिछड़ने पर दिल बुरे नहीं होते, कम से कम बिछड़ने पर दिल बुरे नहीं होते। दर्द बोएगा सावन फिर से कच्चे आंगन में, दर्द बोएगा सावन, दर्द बोएगा सावन फिर से कच्चे आंगन में, काश पहली बारिश में हम मिले नहीं होते, काश पहली बारिश में। वाह 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 वाह। चांद से कहा हमने तुम ही रात भर जागो, चांद से कहा हमने, चांद से कहा हमने तुम ही रात भर जागो, हमसे उसकी यादों में रज जगे नहीं। शब की तीरगी का गम इस तरह भुलाना है, शब की तीरगी का गम, शब की तीरगी का गम इस तरह भुलाना है, हर मुंडेर पर घर की एक दिया जलाना है, हर मुंडेर पर घर की मुल्क बेच देते हो, बेज़मीर हो इतने, मुल्क बेच देते हो, मुल्क बेच देते हो, बेज़मीर हो इतने, क्या तुम्हारे बच्चों का और कोई ठिकाना है, क्या
तुम्हारे बच्चों का और कोई ठिकाना है। मैं के एक गवाही हूँ और सच ही बोलूँगी। मैं के एक गवाही हूँ, मैं के एक गवाही हूँ और सच ही बोलूँगी। तुम भी सोच लो किसका खून अब बहाना है। तुम भी सोच लो किसका। वाह वाह वाह। शहर की फसीलों पर क्यों पैगाम लिखते हो। शहर की फसीलों पर, शहर की फसीलों पर क्यों पैगाम लिखते हो। तुमको जोरे बाजू से इनक़िलाब लाना है। तुमको जोरे बाजू से इनक़िलाब लाना है। हर मुंडेर पर घर की एक दिया जलाना। आप फरमाइश कर रहे हैं कि मैं 2-4 दोहे पेश कर दूं। यहाँ मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूं कि मैं ज़ाहिर है मैंने पाकिस्तान में जन्म लिया और जब मैंने शऊर लिखने का शऊर पाया और सुनने का शऊर पाया तो जमीलुद्दीन आली पाकिस्तान में दोहों के लेजेंड माने जाते हैं। मैंने उन्हीं को सुनकर, उन्हीं को देखकर दोहे लिखना और पढ़ना सीखा। बहुत से लोग उसे आली चाल का नाम देते हैं, लेकिन आपकी फरमाइश है मैं 2-3 दोहे पेश कर देती हूँ। पर तो रोहेला भी एक नाम है पाकिस्तान का, दोहों का, वो भी बड़ा नाम है। मैं कुछ आपके सामने पेश करती हूँ। दूजी राह में कांटे बोकर अंदाता से डरियो। दूजी राह में कांटे बोकर अंदाता से डरियो। भेद वो जाने सारे दिल के काम बुरा मत करियो। भेद वो जाने सारे दिल के काम बुरा मत करियो। इज्जत अजमत शो, मैं नहीं पढ़ूंगी, बाद में बजा दें आप, पढ़ने दें पहले। इज्जत अजमत शोहरत लोगो सब मौला का काम। इज्जत अजमत शोहरत लोगो सब मौला का काम। किसी बशर के हाथ में हो तो लोग रहें बेनाम। किसी बशर के हाथ में हो तो लोग रहें बेनाम। बैर बंधा कर मुझसे बैरी अब तू क्यों पछताए। बैर बंधा कर मुझसे बैरी अब तू क्यों पछताए। चांद पे डाले खाक अगर तू तेरे मुंह पर आए। चांद पे डाले खाक अगर तू तेरे मुंह पर आए। राह बिछाए नैन दुआरे सुरमई हो गई शाम। राह बिछाए नैन दुआरे सुरमई हो गई शाम।
गम के सूत से चादर काती ओढ़ी तेरे नाम, गम के सूत से चादर काती ओढ़ी तेरे नाम। और कुछ? जी। पेट की खातिर फूल की माला और बेचे अखबार, पेट की खातिर फूल की माला और बेचे अखबार। हाय ये बच्चा जो है लिखने पढ़ने का हकदार, हाय ये बच्चा जो है लिखने पढ़ने का। ज़किया गज़ल साहिबा ने अपना कलाम से नवाजा, गज़लें पढ़ी, दोहों से नवाजा। अब्दुल अहद साज़ यहाँ मौजूद हैं, बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। उनकी गज़ल में गज़ल की नज़ाकत और रूमानी एहसास आपको मिलेगा। मैं इस वक्त मोहतरम अब्दुल अहद साज़ से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद पद्मश्री इज़्ज़त माब बेकल उत्साही साहब और आखिर में सदर मोहतरम। अर्ज़ करता हूँ कि मेरी झोली में वो लफ्ज़ों के मोती डाल देता है, मेरी झोली में वो लफ्ज़ों के मोती डाल देता है, सिवाय इसके कुछ मांगूं तो हंसकर टाल देता है। और मेरा एक कारोबारे जज्बो अल्फाज है उससे, मेरा एक कारोबारे जज्बो अल्फाज है उससे, मैं जज्बे पेश करता हूँ वो मिसरे ढाल देता है, मैं जज्बे पेश करता हूँ वो मिसरे ढाल देता है। अब अपने मिजाज के शेर। इस तरह जाए न मुझको छोड़कर कहना उसे, इस तरह जाए न मुझसे रूठ कर कहना उसे, घेर लेगी राह में मेरी नज़र कहना उसे, घेर लेगी राह में मेरी नज़र कहना उसे। और ये शेर ख़ास तौर से सुने, आपको पसंद आएगा कि लोग उसके हुस्न का जादू समझते हैं जिसे, वाह वाह, लोग उसके हुस्न का जादू समझते हैं जिसे, है वो सब मेरी निगाहों का असर कहना उसे, है वो सब मेरी निगाहों का असर कहना उसे। एक गज़ल के और 2-3 शेर सुने जी, इरशाद आले। इसी मिजाज के हैं कि दिल के तारों पर थी किसकी उंगलियां कल रात को, वाह, दिल के तारों पर थी किसकी उंगलियां कल रात को, गूंज उठी थी मेरी तन्हाइयां कल रात को, वाह वाह वाह, गूंज उठी थी मेरी तन्हाइयां कल रात को। और चांद से चेहरे सितारों जैसी आंखें हर तरफ, चांद से चेहरे सितारों जैसी आंखें हर तरफ, मेरे घर उतरा था सारा आसमां कल रात को, वाह वाह, मेरे घर उतरा था सारा आसमां कल रात को। और वो हमेशा का सितमगर बेमुरव्वत बेवफा, वाह, वो हमेशा का सितमगर बेमुरव्वत बेवफा, हाय लेकिन किस कदर था मेहरबान कल रात को, वाह वाह, हाय लेकिन किस कदर था मेहरबान कल रात को। और 3 शेर आखिर में थोड़े से सियासी पैराए के हैं कि खुद को औरों की तवज्जो का तमाशा न करो, खुद को औरों की तवज्जो का तमाशा न करो, आईना देख लो अहबाब से पूछा न करो, वाह वाह, खुद को औरों की तवज्जो का तमाशा न करो, आईना देख लो अहबाब से पूछा न करो। और वो जिलाएंगे तुम्हें, हमारे सियासी आकाओं के नाम ये शेर है कि वो जिलाएंगे तुम्हें, शर्त बस इतनी है कि तुम, वाह, वो जिलाएंगे तुम्हें, शर्त बस इतनी है कि तुम सिर्फ जीते रहो, जीने की तमन्ना न करो, वो जिलाएंगे तुम्हें, शर्त बस इतनी है कि तुम सिर्फ जीते रहो, जीने की तमन्ना न करो। और ये आखिरी शेर कि शेर अच्छे भी कहो, सच भी कहो, कम भी कहो, बहुत अच्छा, वाह, शेर अच्छे भी कहो, सच भी कहो, कम भी कहो, दर्द की दौलत नायाब को रुसवा न करो, बहुत, शेर अच्छे भी कहो, वाह वाह वाह, सच भी कहो, कम भी कहो, दर्द की दौलत नायाब को रुसवा न करो। अपने शेर को अमल में लाते हुए इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। हज़रात, ये मुशायरा जो एक गज़ल की शक्ल में यहाँ तक पहुँचा, हम इस गज़ल के मक्ते तक पहुँच गए हैं और मक्ते में 2 मिसरे होते हैं। पहला मिसरा एक ऐसा शख्स कि जिसको देखना हमारी खुशनसीबी, पहला मिसरा एक ऐसा शख्स कि जिसको सुनना हमारी खुशबख्ती, पहला मिसरा एक ऐसा शख्स कि जिसके पास बैठना हमारी खुशनसीबी,
पहला मिसरा ऐसा शख्स जिसके लिए फ़िराक़ का ये शेर दोहराया जाए कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी ए लोगों, जब भी उनको ख्याल आएगा तुमने फ़िराक़ को देखा है। लेकिन हज़रात, आने वाली नस्लें हम पर फ़ख्र करेंगी, हम असर हो, जब भी उनको ख्याल आएगा हमने बेकल साहब को देखा। हज़रत बेकल उस साही नात के अजीम शायर, गीत के अजीम शायर, नज़्म के अजीम शायर, दोहों के अजीम शायर, भरपूर तालियों से इस्तकबाल किए पद्मश्री मोहतरम बेकल उस साही। खुसरो ने कहा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरू घर आपनो रैन भई चहुदेश। ये अमीर खुसरो का दोहा। इसकी परछाई में कुछ दोहे सुन लीजिए, अगर ताजगी महसूस कीजिए तो आप बाद में दाद दीजिएगा, खामोशी से सुन लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुलाहिज़ा कीजिए उनकी याद में, मेरे एहसास को मौला मेरा काजी कर दे। वाह वाह वाह, क्या कहना। मेरे एहसास को मौला मेरा काजी कर दे, फैसला जो भी हो मिन्नत कशे माजी कर दे। ऐ खुदा एक झलक ही के लिए बेकल हूँ, अपने महबूब को मेरे लिए राज़ी कर दे। ये नात का अंदाज। अब दोहा सुनिए। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। मेरी बेटी गज़ल सुनो कि गोरी पनघट से चली भरे गगरिया नीर। अगर ताजगी हो वाजपेयी जी। गोरी पनघट से चली भरे गगरिया नीर, गज़ल भजन सब त्याग दें गालिब और कबीर। ताज़ा दोहा। क्या कहना। वाह वाह। और सुनिए कितनी नाजुक है। गोरी थिरके लान में दुखे न कोई घास। क्या कहना। वाह, कितनी नाजुक है महबूब। गोरी थिरके लान में दुखे न कोई घास, पंखुड़ियों पर सो गए कीट्स और कालीदास। दोहे का अंदाज है। अब एक सिर्फ वाजपेयी जानते हैं, एक शैली है कुंडली, कुंडलियाँ 6 मिसरों की होती है। बाद में जो 5वां और 6ठा मिसरा होता है उसमें कवि या शायर अपना नाम कहे, गिरधर कबीराय जगत का याही लेखा। मैंने क्या ज़रूरी है अपना वक्त ज़ाया करे, 4 लाइन में कह दो। तो अब सुनो। माँ ने ममता त्याग कर भेज दिया स्कूल, मैं था कांटा गांव का हो गया शहर का फूल। हो गया शहर का फूल सुगंध सभी को बांटी, माँ ने सारी उम्र मेरी चिंता में काटी। ये हुआ कुंडलियों का। और सुनिए की इजाद, आजकल हमारे लोग हाइकू लिखते हैं। भाई हाइकू क्या, दूसरे की नकल क्यों करता, हमारे यहाँ इतनी बड़ी ज़मीन पड़ी है। उसमें मैंने तो कहा था उस्तादों से बहुत कुछ कि भाई अपने अपने प्रदेश की जो लोकगीत हैं उस पर क्यों नहीं लिखते। गोरी तेरे गांव में पीपल बरगद टहल रहे हैं, मौसम बांधे पाँव में। क्या सुना। हाँ अब भैया देखो, गोरी तेरे गांव में पीपल बरगद टहल रहे हैं, मौसम बांधे पाँव में। अच्छा, कुछ गज़ल के फुटकर शेर। मेरे गिलास का कुछ रंग ही शराब का है। मेरे गिलास का कुछ रंग ही शराब का है। मेरे गिलास का कुछ रंग ही शराब का है, किसे यकीन दिलाऊं कि रस गुलाब का है। भाई हम तो गीतकार, हम क्या जाने गज़ल लिखना, आए बाएं शायद लिख देते हैं कभी कभी। मेरे गिलास का
कुछ रंग ही शराब का क्या है। कहने, वाह वाह। किसे यकीन दिलाऊं कि रस गुलाब का है, कि रस गुलाब का है। तमाम रास्ते तेरी सिमत मुड़ ही जाते हैं, तमाम रास्ते तेरी सिमत तमाम रास्ते तेरी सिमत मुड़ ही जाते हैं। कमाल हुस्ने नज़र का है या नकाब का है? कमाल हुस्ने नज़र का है या नकाब का है? जी भैया, मैं पढ़ूंगा गीत। इंशाल्लाह बाद में हाँ, पढ़ेंगे। बिल्कुल सही। अब आप गीत ही सुन लीजिए, काहे कि मुझे सताइए। गजल की कुछ गज़ल के ये कहते हैं गज़ल भी सुना दीजिए। क्या सुनाएं भाई? एक अपने बच्चों के लिए मैं दे रहा हूँ। मेरा तन मेरा मन जामिया मिल्लिया। मुलाहिज़ा कर लीजिए, ये तराने के तौर पर है। मेरा तन मेरा मन जामिया मिल्लिया, मेरे पुरखों का धन जामिया मिल्लिया। रब्बे कौनो मकां का है इस पे करम, रहमतों का फबन जामिया मिल्लिया। बेशक, सुभान अल्लाह। नाज़िशे अक़लियत का मीनार है। वाह, अभी अक़लियती किरदार मिला है। नाज़िशे अक़लियत का मीनार है, आफ़ियत का गगन मेरा जामिया मिल गया। सादगी हर नज़र सादगी। बहुत अच्छा, वाह। सादगी हर नज़र सादगी, हर कदम बाँकपन जामिया मिल गया। एकता का शऊर इसका किरदार है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एकता का शऊर इसका किरदार है, शहरियारे वतन जामिया मिल गया। यह है साइंस और कम्युनिकेशन का घर। बहुत अच्छा, ये साइंस और यह है साइंस और कम्युनिकेशन का घर। फिक्र फन की लगन जामिया मिल गया। वाह वाह। अपने बेकल को अपनी अदाएं तो दे, बज़्म शेरो सुखन जामिया मिल गया। वाह वाह वाह। मुलाहिज़ा कीजिए, एक फरमाइश की गज़ल या कहो ताज़ा गज़ल सुनाए जी। कोई झूठी बात कहे तो सच्ची लगती है। वाह, कोई झूठी बात कहे तो सच्ची लगती है। कोई झूठी बात कहे तो सच्ची लगती है। वाह, कोई झूठी बात कहे तो सच्ची लगती है। वाह वाह। यार जवानी में हर सूरत अच्छी लगती है। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। वाह वाह। कोई झूठी बात कहे तो सच्ची लगती है। यार जवानी में हर सूरत अच्छी लगती। शेर सुनो। बरसों बाद विदेश से अपने गांव में लौटा हूँ। बरसों बाद अपने गांव में बरसों बाद विदेश से अपने गांव में लौटा हूँ। अब मुखिया की लाल हवेली छोटी लगती है। अब मुखिया की, अब ये शेर सुनिएगा। बीच सड़क एक लाश पड़ी थी और ये लिखा था। बीच सड़क एक लाश पड़ी थी और ये लिखा था। भूख में जहरीली रोटी भी मीठी लगती है। भूख में अब वही ताजमहल।
ताजमहल नहीं है यार, उसे बदनाम कर दिया आप लोगों जी ने। इरशाद जो आपको जी अरे सबूर से काम लो यार, क्या कर। नशों कैफे गज़ल हुस्ने गज़ल जाने गज़ल, आ तुझे गीत का अंदाज़े तरन्नुम दे दूँ। बस खामोशी से सुन लिए, बाद में तालियां बजा लीजिएगा। नशों कैफे गज़ल हुस्ने गज़ल जाने गज़ल, आ तुझे गीत का अंदाज़े तरन्नुम दे दूँ। धूप का राज चंद्रमा की हुकूमत का गुरु, क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। बाद मेहनत किसी मजदूर की बाहों की थकन, जुरते ज़ब्त में इश्क वफ़ाओं का शूर, शौकते हुस्न फसूकार के माथे की शिकन, अश्क जब साज उठा ले तो किसी राग में ढल, आ तुझे गीत का अंदाज़े तरन्नुम दे दूँ। नशों कैफे गज़ल सब्ज़ चादर में वो लिपटा हुआ मेहनत का जमाल, बालियाँ खेत की थाली में लिए लाल यमन, आम के बोर भरे मधु के कटोरों में गुलाल, अटखिले फूलों को नहलाता हुआ मिश्के खुतन, चल उधर गाँव में एहसास जहाँ जाए मचल, आ तुझे गीत का अंदाज़े तरन्नुम दे दूँ। हुस्न महशर का लुटाता हुआ अंदाज़े ख़िराम, तेरे चरणों को धुलाते हुए मदमस्त पवन, रक्स करती हुई आंचल को तेरे दूज की शाम, तेरी अंगड़ाई को बल खाता हुआ नील गगन, तेरी परछाई से तामीर करूं ताजमहल, आ तुझे गीत का अंदाज़े तरन्नुम दे दूं। ये तो हो गया भैया, अब दो तीन शेर सादा सुन लीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। कि इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो। वाह, इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो। गिरने से पहले उठो, संभलना भी सीख लो। तुम बाद में बसाना किसी चंद्रलोक को, धरती पे पहले ठीक से चलना तो। वाह वाह वाह। फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है। क्या कहने, वाह वाह। फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दशा में हसीन कुछ तो है, लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। हज़रात इज़्ज़त माब बेकलुसाई साहब ने अपने कलाम से नवाजा। ये हमारे लिए तबर्रुकात हैं। अल्लाह ऐसे असातिज़ा को तादेर सलामत रखे। और आइए अब गुजारिश करें उस शख्सियत के जो आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, लेकिन इससे अलग हटकर इल्म से फ़िल्म तक उस शख्सियत के बहुत से पहलू हैं। वो दोहे भी लिखते हैं, नज़्म भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं, ड्रामे भी लिखते हैं। और ख़ास पहचान जो निदा भाई ने बनाई है वो ये है कि हमारी जदीद गज़ल जो शायद कुछ भटक रही थी, उस जदीद गज़ल को निदा भाई ने ज़िंदगी अता की, एतबार अता किया। हम खुशनसीब हैं कि आज उनकी सदारत में हमने मुशायरा पढ़ा, आपने मुशायरा सुना। मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम से आली मरतबत जनाब निदा फ़ाज़ली साहब से इल्तमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, सदारती कलमात से भी नवाजें और अपनी शायरी से भी नवाजें। आप भरपूर इस्तकबाल करें जनाब निदा फ़ाज़ली। दोस्तों, मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज जामे मिल्लिया इस्लामिया के स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ। आज की शाम बड़ी नेकनाम शाम है, बड़ी खुश अंजाम शाम है, बड़ी खुश कलाम शाम है,
क्योंकि ये किसी लीडर की तकरीर से बदनाम शाम नहीं है। वाह 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 वाह। ये जामे मिलिया इस्लामिया में लफ्ज़ों के एहतराम की शाम है, और जब लफ्ज़ों का एहतराम किया जाता है तो सर एहतराम से नीचा किया जाता है। वाह वाह वाह। मैंने एक फिल्म में एक गाना लिखा था, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और आगे कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। इसमें एक शेर मुझे और भी याद आ रहा है कि तेरे जहान में हाय 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 ऐसा क्या नहीं शेर है कि साहब? प्यार न हो। आहा, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो। जामे मिलिया में ही सुना सकता हूँ। वाह वाह वाह। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, प्यार न हो, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन जब मैं इस हॉल में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि निदा फाजली तुमने गलत लिखा था, क्योंकि मेरा एक ये ख्याल है कि हर ज़ुबान सूफ़ी और संतों के आंगनों में पली बढ़ी है। मैं पहला दोहा सुनाऊंगा उस दरगाह से जब पहला दोहा निकला था और पहली गज़ल आई थी, और उस दरगाह का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। बेशक मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी और सुल्तान बलबन का पीरियड है। पहले दोहा सुनाऊंगा अमीर खुसरो का, ये जानने के लिए कि आप उस रिवायत से भटक तो नहीं गए। खुसरो रैन सुहाग की वाह, जागी पी के संग। वाह वाह। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का, दोनों बहे एक रंग। वाह। इस पर तो तालियां ज़्यादा आना चाहिए, मैं बाद में सुनाऊंगा। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, क्या बात, तन मेरा मन पीऊ का, बहुत अच्छे, दोनों बहे एक रंग। और 13वीं 14वीं सदी से 21वीं सदी में जब मैं आया तो मैंने कुछ दोहे कहे, तो खुसरो के अहद में और 21वीं सदी के अहद में कुछ फ़र्क था। दोहा सुनिए कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। वाह वाह। सुनिए, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। सीधा साधा डाकिया, यहाँ कौन सा हिंदी उर्दू का विवाद है समझ में नहीं आता। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और अब मैं दोहा सुना रहा हूँ, जब तक दुनिया रहेगी, जामे मिलिया इस्लामिया रहेगा, उस वक़्त तक ये दोहा पुराना नहीं होगा। सुनिए दोहा। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में। भाई साहब, इस शेर, इस दोहे की तो दाद दीजिए ताकि पाकिस्तान वाले भी सुन लें। मैं रोया परदेस में, मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू बड़े बाप के बड़े बेटे थे, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, लेकिन गांधी ज़मीन का बेटा था। दोहा सुनिए और बताइए कि निदा फाजलिया का दोहा सुना गया था। स्टेशन पर ख़त्म की उनकी किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका तर्जुमा हुआ था भारत एक खोज।
स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज। देखिए ख़ास तौर से स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। वाह वाह वाह। स्टेशन पर ख़त्म की वाह वाह वाह। भारत तेरी खोज, वाह। नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और इलेक्शन आप मुंबई में भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। एक दोहा और सुन लीजिए कि ईसा, अल्लाह, ईश्वर सारे मंत्र सीख। वाह वाह। इलेक्शन है ना, ईसा, अल्लाह, ईश्वर सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भी। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। ईसा, अल्लाह, ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा। और मेरे दोस्त बैठे हुए हैं कुछ यहाँ हिंदी के साहित्यकार, मैं उनकी मौजूदगी में एक दोहा सुनाऊंगा। माँ पर बहुत सुनते हैं आप कि निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद। वाह। निर्मल, खास तौर से सुनिए, निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद, या हाथों में स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। और इस सिलसिले का आखिरी दुआ, वाह, कि मुझ जैसा एक आदमी, निदाफा, मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। अब आइए गज़ल के कुछ शेर सुन लीजिए। गज़ल का इतिहास, तारीख़ बहुत लंबी है। ये जामे मिल्लिया इस्लामिया में कहने की बात नहीं है, हज़ारों साल की तारीख़ है। अगर मैं 5 जुमलों में उसको दोहराऊं तो यूँ कहूँगा कि गज़ल अरब के रेगिस्तान में इठलाई, वहाँ से चलकर ईरान के बागों में लहराई, और जब ईरान से हिंदुस्तान गंगा और हिमालय के देश में आई तो अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठे हुए थे। लेकिन गज़ल इतनी अक्लमंद हो गई थी सफ़र में कि वो किसी बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई, उसने पहला मुजरा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में किया। बहुत अच्छा। यहाँ पर वाह। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के चहीते शागिर्द अमीर खुसरो ने गज़ल को देखा और गज़ल को देखकर उसके हुस्न व शबाब से हैरत में आ गए थे कि गज़ल के माथे पर ज़ोरस्तर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। वाह। पहले अमीर खुसरो का मतलब सुनिए, अगर उसकी दाद मिलेगी तो मैं आगे शेर सुनाऊंगा उसकी ज़मीन में। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। वाह वाह वाह। ये होशियारी हमारी बहुत बड़ी बीमारी है आज के आयत की। मैंने एक फ़िल्म में लिखा था, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। तो कबीर साहब का है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। अब इस ज़मीन में 2-3 शेर सुन लीजिए प्लीज़। ये दिल कुटिया है संतों की, बेगल साहब, ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी, यहाँ राजा भिखारी क्या, राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है गोटा किनारी क्या। वो हर दीदार में जरदार है
और पाकिस्तान से ज़किया साहिबा आई हैं, मैं कहना चाहता हूँ सरहदें ज़मीन में फैलाई जाती हैं, दिलों में नहीं उगाई जाती। सुनिएगा और शेर सुनकर आप बताइए, आखिरी रोहतक के शेर सुना आप तक पहुंचा है। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। वाह वाह वाह। खास तौर से सुनिए आपके लिए, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और मेरा यकीन है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में सबसे बड़ी इबादत किसी दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना है। बेशक। वाह वाह। और ये शेर सुनिए और इसकी हिफाजत कीजिए। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। बहुत अच्छा। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। शेर दुनिया और मेरा दर्द पहचानिए। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। और गालिब से पहले मीर हुए थे खुदाए सुखन कहा जाता था। उनका बड़ा मशहूर शेर है कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कब ये मुझ नातमा से उठता है। मैंने मीर की शान में गुस्ताखी की और गुस्ताखी की दाद भी आप देंगे। सुनिए, हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। खास तौर से सुनिए, हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। बहुत अच्छा। वाह वाह। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। बहुत अच्छा। और वहाँ से गंगा घाट से मोहब्बत की यादगार ताजमहल में आ रहे हैं। हल्का भारी क्या। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। वहाँ पर एक शायर है बेचारा, नज़ीर अकबराबादी नाम है उसका। एक किसी मामूली आदमी का टीचर है बच्चे का। न मौलवी उसे शायर मानते हैं, न पंडित उसे कभी मानते हैं। उसका बड़ा मशहूर शेर है कि ईमान छोड़ कुफ्र लिया फिर किसी को क्या, जीवन था मेरा मैंने जिया फिर किसी को क्या। इस ज़मीन में दो शेर सुन लीजिए प्लीज, कि जो भी किया किया न किया फिर किसी को क्या। दिल्ली है ये। जो भी किया किया न किया फिर किसी को क्या, फिर किसी को क्या। गालिब उधार लेके जिया फिर किसी को क्या। वाह। पाकिस्तान गया तो अल्लाह कहते हैं अजीम ताकत को, अरबी है अल्लाह। ईरान गया तो मालूम पड़ा उसी को खुदा कह रहे हैं। जब मैंने कहा अलग अलग दो नाम हो गए अजीम ताकत के, तो एक नाम मैंने भी सोचा वो आपके लिए कि अल्लाह अरब में फारसी वालों में वो खुदा। अल्लाह अरब में फारसी वालों में वो खुदा। अल्लाह अरब में फारसी वालों में वो खुदा, फारसी वालों में वो खुदा। मैंने जो माँ का नाम लिया फिर किसी को क्या। और गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसा होना। हर माँ के पेट से आदमी पैदा होता है, लेकिन इंसान बनने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। मतलब सुनिए, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम,
कोई ईसाई है, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। वाह वाह। और बहुत बारीक है इसीलिए नहीं पहुंच रहा। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। अब एक पेड़ था पीपल का, अजमेर की तरफ गया, ख्वाजा साहब मसरूफ़ थे। पीपल ने कहा मुझ में एप्पल आ जाएं, नहीं आए। वही पीपल का पेड़ वैष्णो माता में गया, फिर कहा कि मुझ में एप्पल आ जाएं, नहीं आया। आप बन चुके होते हैं। शेर है और इसकी हिफाजत कीजिए। शेर कि कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी। आपको भी याद है? अब मैं क्या बताऊं? आप बताइए, आपको सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, लेकिन इस तरह से सुनिए कि वाकई शेर है। कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी, चैन से जीने की सूरत न हुई, सूरत न हुई, जिसको चाहा उसे अपना न सके, जो मिला उससे मोहब्बत न हुई। वाह। अब आइए एक आध नज़्म सुना देता हूँ मैं, सुन लीजिए। दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, मोहब्बत नहीं मिलती। खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। वाह वाह वाह। और क्योंकि बम्बई से आया हूँ, नाम नहीं लूँगा, शेर सुनाऊँगा। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं। नाम नहीं ले रहा। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हमसे भी खफा हैं। हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। और अब एक 3 शेर मेरा जी चाहता है, सुन लीजिए। उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, सद्दाम हुसैन के लिए। उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, कम बाकी है, कम बाकी है। जो हुआ वो न हुआ होता, ये गम बाकी है। वाह वाह वाह। उसको खो देने का, और मेरा यकीन है कि पेड़ में जब तक आखिरी कोपल रहती है, पेड़ नहीं मरता। शेर सुनिए, और सद्दाम हुसैन के लिए कि उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है। वाह वाह। जो हुआ वो न हुआ होता, तो ये गम बाकी है। मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का। बहुत अच्छा मिसरा है। शेर की हिफाजत कीजिए। वाह वाह। मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, पेड़ के गिर जाने का। उठ के माली ने कहा उसकी कलम बाकी है। वाह वाह। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का शेर है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शेर सुनिए कि जंग के फैसले मैदान में कहाँ होते हैं। शेर सुनिए, जंग के फैसले मैदान में कहाँ होते हैं, मैदान में कहाँ होते हैं। जब तलक हाफ़िज़े बाकी हैं, अलम बाकी है। वाह वाह। और आप यहाँ कहना नहीं चाहिए, उर्दू वाले हैं आप, कि हिरन की रफ्तार को रम कहते हैं। सद्दाम हुसैन के लिए आखिरी शेर है इरशाद कि गिर के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए। वाह वाह। थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, सिर्फ शिकारी के लिए। जिस्म घायल है मगर आंखों में रम बाकी है। वाह 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 वाह। और ये मैंने क्योंकि पाकिस्तान नहीं जा पाया था,
रस्मों में शरीक नहीं हो पाया था, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है, बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में ज़िंदा हो। ये शुरू की थी मैंने नज़्म, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में ज़िंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। वाह। तो इस मौके पे सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा उन शायरों का, ख़ासतौर से जनाब बेकल उत्साही साहब, निदा फाजली साहब, विज्ञान वरद साहब, वाजपेयी साहब और मोहतरमा ज़किया गज़ल, और उन तमाम शोरा का जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स के साथ उन्होंने इस खुशगवार माहौल में जिस तरीके से उन्होंने अपने अपने कलाम सुनाए और जिससे लोग महसूस हुए। मैं भी अलीगढ़ में 12.5 साल तालिब इल्म रह चुका हूँ, प्री यूनिवर्सिटी से और पीएचडी तक, और बहुत से उसमें मुशायरे हुआ करते थे। लेकिन जिस तरीके से आज हमारे स्टूडेंट्स ने बड़ी खूबसूरती से, बड़े ही अच्छे अंदाज से वो मुशायरा सुना, तो वाकई मैं दाद देता हूँ अपने तलबा का कि उनका लेवल जो है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गया है। और बहुत अच्छा इसमें क्योंकि ये पहला मेरा मौका है जामिया में 35 साल में कि मैं इतने लंबे अरसे तक आज जो है इस मुशायरे में शामिल हुआ हूँ। आज मैं सुबह जब 9 बजे यूनिवर्सिटी आया और 6:30 बजे तक काम करता रहा तो थक चुका था, लेकिन अब जो है इस मुशायरे ने एक फ्रेशनेस दे दी है। मेरा ख्याल है अगर मैं रात तक काम करता रहूँ तो सुबह तक भी नहीं थकूँगा। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए निज़ामत कैसी हुई? ना अभी बता रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, हमारे डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने जिस तरह से कंडक्ट किया मुशायरा, वो बहुत ही खूबसूरती से किया, और वो न भी कहते तब भी मैं ज़रूर ये कहता। मैं तो आपका छोटा हूँ डॉक्टर। हमारी लिटरेरी सोसाइटी ने बहुत ही मेहनत की और बहुत ही कम अरसे में तमाम शोरा से कांटेक्ट किया।
मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि उनको मेरी तरफ से तमाम सपोर्ट थी इसके मुशायरे के लिए। ख़ास तौर से अपने लिटरेरी सोसाइटी के जनाब कौसर मजहरी साहब, जनाब नीरज कुमार साहब और अनुराधा घोष का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की कि इसको बहुत ही कम अरसे में बहुत कामयाब बना दिया। ये तारीख़ी मुशायरा जामे मिलिया इस्लामिया का मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो है इतना कामयाब मुशायरा कभी नहीं देखा, बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि सहर अंगेज़ गज़लों की शाम थी ये। और ये मुशायरा जो है, ये शाम हमेशा मेरा ख़्याल है कि हम लोगों को याद रहेगी, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम कल्चरल हुए हैं और जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम हुआ है वो प्रोग्राम हमेशा याद रहेगा। और इस पे मैं जस्ट सिर्फ एक शेर कहता हूँ जो मैंने कभी किसी और मौके पे कहा था, इरशाद, तुम्हारी यादों ने मुझको दिया है वो तोहफा कि कोई याद ना आए जो तुमको याद करें। वाह वाह वाह। हजरात आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।